कॉलोनियां ना कटे, एक रेगुलराइज कॉलोनी कटे, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम हम लाए और एक दीनदयाल योजना हम लेके आए कि आम आदमी को एक लीगल तरीके से घर मिल सके। लेकिन दीनदयाल भी मैं मानता हूँ कि आम आदमी नहीं ले सकता, ये भी महंगा हुआ। भरे मन से अपनी ही सरकार की स्कीम पर सवाल उठा रहे अहिरवाल के कद्दावर भाजपा नेता और सैनी सरकार में कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह गुरुग्राम के फारूकनगर में हाउसिंग से जुड़े एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए चलाई जा रही दीनदयाल उपाध्याय अफोर्डेबल हाउसिंग योजना को महंगी करार देते हुए इस मकसद में विफल बताया। हालांकि लगे हाथ राव नरबीर ने भी भरोसा दिलाया कि तीसरी बार सरकार बनने के बाद गरीब लोगों को पक्का मकान मुहैया कराने के लिए सरकार जल्द नई स्कीम लाएगी। हमारा फारूकनगर पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानता हूँ मैं गुड़गांव जिले का। यदि कोई इंडस्ट्रियल टाउनशिप में भी कोई बैकवर्ड इलाका है तो फारूकनगर है। मुझे याद है मैं यहाँ 2014 में पहली बार चुनाव लड़ने के लिए आया। पहले दूसरे इलाके से लड़ता था। ये फारूकनगर पटौदी विधानसभा में पड़ता था। पटौदी से 2009 में ये बादशाहपुर नया विधानसभा क्षेत्र बना। तो शाम को जब गांव के प्रोग्राम खत्म करके जाते थे तो फारूकनगर में शाम को 7 बजे कोई आदमी नहीं दिखाई देता था अंडे के ऊपर। एक भी आदमी ऐसे दिखाई देता था, सुनसान बिल्कुल, क्योंकि ये गांव का एक कस्बा था। गांव के लोग शाम को 5-6 बजे के बाद घर निकल जाते थे। इस 2024 के चुनाव में मेरी लोकसभा क्लस्टर का इंचार्ज बनाया मुझे हिसार, सिरसा और रोहतक का। तो कई बार रात को आने का सौभाग्य हुआ कि मैं हिसार से, रोहतक से या सिरसा से रात को 11 बजे भी आया। तो वह झज्जर फारूकनगर आया तो फारूकनगर और रात को 10-11 बजे भी सिर से सिर भिड़ रहे थे। इतने आदमी, हजारों आदमी सड़क के ऊपर, बाजार खुला हुआ। तो मैंने कहा 10 साल में इस फारूकनगर में कितना बदलाव हुआ, ये कमाल की बात हुई। एक आबादी छोटा सा फारूकनगर शहर, और आज मैं कहूँ कि इसमें काउंटिंग करूं तो लाख आदमी के आसपास इसका फारूकनगर के आसपास रहते होंगे। यहाँ कॉलोनियां कटी, अनऑथराइज कॉलोनियां कटी। और 2014 में फिर सरकार ने सोचा कि अनऑथराइज कॉलोनियां ना कटे, एक रेगुलराइज कॉलोनी कटे, उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग की स्कीम हम लाए और एक दीनदयाल योजना हम लेके आए कि आम आदमी को एक लीगल तरीके से घर मिल सके। लेकिन दीनदयाल भी मैं मानता हूं कि आम आदमी नहीं ले सकता, ये भी महंगा हुआ। अफोर्डेबल हाउस ज्यादा सूटेबल रहे गरीब आदमियों के लिए। अब नई नई योजना, नई फिर सरकार तीसरी बार बने कोई और योजना लेकर आएंगे, लेकिन फारूकनगर वासियों के लिए, क्योंकि ये रिलायंस का एमईटी आ गया, यहाँ बहुत वेयर हाउस आए आसपास के इलाके में। आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ेगी, जनसंख्या आएगी, लोग बाहर से आएंगे तो समस्याएं भी बढ़ेंगी। और समस्याओं का समाधान यदि समय पे ना हुआ तो वो लाइलाज हो जाती है। जैसे किसी आदमी के शरीर में रोग लग जाए और समय पे उसका उपचार ना हो तो वो कैंसर का रूप ले लेता है। इसी तरह यदि समस्याओं का समाधान भी समय पे ना हो तो वो भी लाइलाज हो जाती है। इसलिए सरकार की कोशिश है कि सारी सुविधाएं यहाँ मिले। और मैं एक विधायक के नाते और सरकार में मंत्री, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भाई हम फारूकनगर इलाके को, इस फारूकनगर कमेटी को और फारूकनगर के आसपास के इलाके को इस पंचवर्षीय योजना में इतना डेवलप करेंगे कि हरियाणा के लोग देखने के लिए आएंगे कि फारूकनगर कस्बा इतना सुंदर सुसज्जित। बहरहाल जब विपक्ष सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जमीन पर विफल बताते हुए हमले कर रहा है, ऐसे में सरकार के ही एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा एक बड़ी योजना पर सवाल उठाना विपक्ष को संजीवनी दे गया है। बताते चलें कि गुरुग्राम के बादशाहपुर सीट से विधायक राव नरबीर सिंह सैनी सरकार के कद्दावर मंत्रियों में शुमार हैं। वो इससे पहले खट्टर सरकार के पहले कार्यकाल में भी कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। गुरुग्राम से पवन सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।